नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सोसाइटी इंदौर मध्य प्रदेश से। हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से पुलिस और सेना में जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें कार्तिक का चयन किसमें हुआ है? आपका आईटीबीपी में फाइनली हो चुका है। आपको ढेर सारी बधाई हो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि कार्तिक के माता पिता नहीं हैं, मगर उनका बचपन से सपना था कि मेरा बेटा देश के लिए कुछ ऐसा काम करे और उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण करे, और इन्होंने अपने माता पिता के न रहने पर उनके सपने को साकार किया है। मैं जानना चाहूँगा कि कार्तिक का ये सफ़र किस तरह से रहा और किस तरह से हमारे ग्रुप में आए और कैसे तैयारी करके आपने सिलेक्शन लिया। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम कार्तिक पवार है और मूलतः रूप से मैं यहाँ पर इंदौर का ही रहने वाला हूँ। पिताजी मेरे सब इंस्पेक्टर थे और माताजी हाउस मेकर थी। पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था और प्राइवेट जॉब में ही मैं अपने जो आजीविका है वो चला रहा था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा कि नहीं, पिताजी का रुतबा जब मैंने देखा, वर्दी की शान मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि प्राइवेट जॉब छोड़कर अब गवर्नमेंट की तरफ रुख किया जाए। 2016 में जब मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था, तभी मेरी माताजी का देहांत जो है वो हार्ट अटैक के कारण हो गया था। पिताजी भी उसी सदमे में 2017 में एक्सपायर हो गए थे। एकदम से ऐसा लगा जैसे लाइफ जो है वो पूरी तरह चेंज हो गई, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्तों का, परिवारजनों का, जैसे कि मैं अभी जो है वो एक अंकल जो मेरे काका हैं उनके यहाँ पर रहता हूँ, उनके जो भाई बेटे हैं, बड़े बेटे, उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे अंदर का जज्बा पहचाना और उसके बाद में जब पहली बार मैंने अपना एग्ज़ाम दिया तो कांस्टेबल के रूप में मैंने मध्य प्रदेश में जो है वो पहली एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई की। मल्हार आश्रम में जब मैं रनिंग के लिए जा रहा था, तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि सोमवार को सर एक फ्री ट्रायल जो है वो मल्हार आश्रम में उस समय रखवाते थे, आज भी रखवाते हैं। तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी फौज, यानी कि बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छा दौड़ रहे थे और इतना अच्छा कि वो बहुत आराम से 800 मीटर का चक्कर जो है वो निकाल पा रहे थे। तो मैं जब खुद से प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा टाइमिंग उनके ना इर्द था ना गिर्द था, यानी बहुत पास भी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि सर के यहाँ एक बार जो है वो रुक किया जाए। निःशुल्क रूप से सर ने जो है वो मुझे पूरी तरह सराहा। सर से मैंने गाइडेंस भी लिया। सर ने उस समय मेरा फिजिकल जो है वो इतना अच्छा करवा दिया था कि मैंने उस समय भी फिजिकल अपना क्वालिफाई किया। फाइनल मेरिट में मैं कुछ 1.5 नंबर से नहीं हो पाया। उसके बाद इसी गाथा में हम आगे बढ़ते गए। सर का मुझे पूरी तरह से सहयोग रहा। सीपीओ का जो पेपर है वो भी मैंने क्वालिफाई किया। सीपीओ के लिए जैसा कि मैंने बताया कि इंसान की अकेले की सफलता नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है। सर को मैं पिता समान मानता हूँ। वैसे ही मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने सीजीएल के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं, कई एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया। सर के द्वारा, सर की कोचिंग के द्वारा मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। सर की एक कोचिंग भी है। साथ ही साथ सर के जो बेटे हैं उनका फिजिकल में उनकी तरफ से बहुत अच्छा मुझे योगदान रहा। लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, सब तरह के निःशुल्क रूप से मुझे पूरी तरह से ट्रेंड किया गया, जिसके द्वारा मैंने सीपीओ का भी जो फिजिकल भी क्वालिफाई किया। मेडिकल भी मैंने क्लियर किया, लेकिन कुछ फॉर्म की दिक्कत के कारण मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। सर ने मुझे सराहा। सर ने बोला ये तो जीवन की परिस्थितियां हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे, अगर तुम इसी गाथा में आगे बढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। और मैंने हार नहीं मानी। इसी कारण आज सर के कारण से मेरा आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में मुझे आईटीबीपी का पद जो है वो चयनित हुआ है, जिसमें आज ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है मुझे ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया गया है। सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि जो एकेडमी है यहाँ पर आप एक बार जरूर आके देखें, पूर्णतः निःशुल्क है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बच्चे को, जो कि हीरा होता है, हर बच्चा अपने में हीरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई निखर पाता है, कोई नहीं निखर पाता है। जो निखरना का काम है, जो निखारने का काम है, वो एक जौहरी बहुत अच्छे से करता है। तो सर उसमें बिल्कुल पूरी तरह ट्रेंड है। सर ने कई इंटरनेशनल, नेशनल मेडल्स भी जीते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था उस अकॉर्डिंग मैं तो पूरी तरह से, जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ में या मुझसे जानना चाहेगा तो मैं पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा कि सर क्या एक बार जरूर आएँ। आप खुद देखेंगे कि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आपको सर के पुत्र, साथ ही साथ यहाँ के जितने भी बच्चे हैं पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, और अगर आप थोड़ा कम कर पा रहे हैं तो वो बहुत आगे तक ले जाएंगे ताकि आप जो है सफल हो सकें। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस जीत का श्रेय मैं चाहूँगा आप किसे देना चाहेंगे अपने परिवार में? अगर सर, सबसे पहले तो क्योंकि माता का एक सपना था, माता अंतिम क्षणों में कह के गई थी कि तुम्हें कुछ करना है, मतलब वर्दी अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो लेना चाहे।
तो सबसे पहले तो माता जी को, साथ ही साथ जो काकी जिन्होंने माता से भी बढ़कर प्रेम किया है, माता पिता के बाद जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मैंने बताया शर्मा जी करके दोस्त हैं वो, और मैं अंतिम रूप से फिजिकल के लिए पूरी तरह से मैं सर को योगदान देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अगर आप पुराने फोटोज़ भी अगर देखेंगे कहीं पर तो मैं इतना बेडोल था, मैं नहीं कर पाता किसी भी तरह से, लेकिन सर के यहाँ जो तैयारी हुई है उस अकॉर्डिंग मैंने वेट भी लूज़ किया, साथ ही साथ मैं इतना ट्रेंड हो गया कि आज मैंने 3 फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, तीनों पूरी तरह से क्वालिफाई हुए हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में किसी तरह नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ITBP में चयनित भी हुआ हूँ, तो सर को भी पूरी तरह से श्रेय में देना चाहता हूँ। आपको ढेर सारी बधाई हो, आपके जज्बे को सलाम है, जो पूरी तरह टूटते हुए भी आप अपने आप को संभाले और अंततः जो आपके माता पिता का संकल्प था उसको आपने पूरा किया, और जिन परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो किसी भी परिस्थितियों से दबे हुए हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से, OP जायसवाल निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए नर सेवा नारायण सेवा में तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।